स्टोरी किससे इंस्पायर्ड है, पहले तो ये बताइए। इंस्पायर्ड ये कोई ट्रू स्टोरी नहीं है, ये फिक्शन है, लेकिन आई थिंक हमारे यहाँ के लड़कियों से ही इंस्पायर्ड ये स्टोरी है। आई थिंक क्रिकेट ये मेटाफर यूज़ किया गया है यहाँ कि क्रिकेट को चूज़ किया क्योंकि ये एक ऐसा गेम है जो अभी भी मेल ओरिएंटेड गेम है, और बहुत सारे ऐसे करियर्स आजकल लड़कियां चूज़ करती है जो मेल ओरिएंटेड फील्ड्स है, मगर वो अच्छे से करती है। हम लोगों ने क्रिकेट एज अ मेटाफर चूज़ किया है, सो आई थिंक दैट इज़ इंस्पायर्ड बाय द गर्ल्स हु हैव अनकन्वेंशनल ड्रीम्स। शो में मैं आऊँगा आपके पास। इस शो में हम देख रहे हैं कि आपको क्रिकेटर बनना है, बट इन अ रियल लाइफ व्हाट यू वांटेड टू बी, एक्टर और क्रिकेट? बिकॉज अगर आप इस शो में क्रिकेट खेल रही हैं तो आप क्रिकेट पहले भी खेल चुकी होंगी या अभी तक आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया जो आप खेल? मैंने कभी क्रिकेट खेला नहीं इससे पहले। आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, लेकिन जब हम कोई किरदार निभाते हैं तो उसे हम लोग मेक बिलीव कराते हैं ऑडियंस को, और वो मेक बिलीव करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि वो सच्चा लगे, वो रियल लगे। तो यहाँ पे जब मैं क्रिकेटर का किरदार निभा रही हूँ, ऑब्वियसली मुझे क्रिकेट सीखना पड़ा क्योंकि मैंने कभी खेला नहीं था। सो मेरा क्रिकेट का प्रोसेस चालू है और मैं सीखती रहूँगी क्योंकि लर्निंग नेवर स्टॉप्स। आप किस तरीके से किस तरीके वाले हस्बैंड का किरदार निभा रहे हैं? क्योंकि हमने ऐसे हस्बैंड देखे हुए हैं आई थिंक चक दे इंडिया में, जो अपनी बीवी को हमेशा रोकता था उसके करियर को आगे। चक दे इंडिया जो हॉकी चक दे इंडिया में उसने रोका नहीं, आई मीन रोका था रेलवेज वाली जो थी उसको ना। हाँ, तो क्या उस तरीके का किरदार होगा, या क्योंकि हस्बैंड जो मटेरियल दिख रहा है, या सपोर्टिंग होगा, कैसे होगा ये? नहीं, ये सपोर्टिंग हस्बैंड है। ये उसको पता चलता है क्योंकि जब पहली बार मिलने के लिए जाता है तो शी इज़ सो ऑनेस्ट कि वो बोल देती है कि उसकी हॉबी क्या है। तो वो मुझे एक लीफलेट या कुछ तो देती है, तो उसमें क्रिकेटर के सब पिक्चर्स रहते, तो मैं उसको देख के बोलता हूँ कि आप क्रिकेट देखती है? तो बोलती है नहीं, खेलती भी हूँ। तो उन्होंने ऑनेस्टली मुझे बता दिया था कि वो क्रिकेट खेलती है, तो मैं प्रिपेयर्ड था कि हाँ, इनका ये ड्रीम है, इनका ये पैशन है जो ये आगे कंटिन्यू करना चाहती है, और ये किस लेवल की क्रिकेटर है। तो एज ए हस्बैंड मैं सपोर्ट करता हूँ उनको। हाँ, इनिशियल जिस तरह का वो क्रिकेट खेलती उस तरह का क्रिकेट नहीं खेल सकती बिकॉज अब मुंबई में आई है, और जो भी है एक वाइफ का रोल भी उन्हें प्ले करना है, बट जितना हो सकता है उतना वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है खेलने के लिए। ओके, एक ऐसी क्वालिटी जो आपको एक दूसरे के किरदार में अच्छी लगती है? सच कहें तो अब तक हम दोनों का जो किरदार है खुला नहीं है। अभी तक तो हम सिर्फ मिले हैं एक दूसरे से और हमारी शादी हुई है। अब जो हमारा रोल प्ले होगा वो अब करना बाकी है। तो एज इंडिविजुअल्स आल्सो बात बताऊं तो जब शादी होती है और जब 24 आवर्स तुम लोग साथ में रहते हो तो क्वालिटीज डिफरेंट समझ में आती हाँ। है, और किस चीज़ से हम लोगों को ट्रबल हो सकता है वो भी समझ में आता है। तो वी आर येट टू फाइंड दैट। टाइम है येट हमको वो शूट करना एक दूसरे के साथ ऑन अ प्रोफेशनल एंड अ पर्सनल लेवल कि यार कैसे हमारी केमिस्ट्री बिल्टअप करनी है, वो तो अभी बाकी है। अब तक हमने मेन अच्छा करना शुरू किया नहीं है। अभी तक तो अच्छा लग रहा है। अच्छा क्रिकेट खेलता है दोनों में से? ट्राई किया खेलना साथ? नहीं, आज ही हम खेल रहे थे। इन्होंने 5 बॉल्स फेस किए, मैंने भी 5 बॉल्स फेस किए। इन्होंने भी अच्छे कितने 6 या 7 रन्स मारे थे, मैंने 6 मारा, उसके बाद मैं रन आउट हो गया। तो आई गेस वी आर इक्वल, 1 रन उनका ज़्यादा है। हैप्पी कि लड़की आज आगे है थोड़ा तो, और ये वो शो ही है। सो अनुजा, हमने आपको बाजीराव मस्तानी में भी देखा था, तो मतलब चूँकि बाजीराव की वजह से बहुत लोग अब जानने लगे आपको, यू आर द मराठी एक्ट्रेस। तो अब क्या कहना है आपको अपने व्यूअर्स को, जो कि ऐसे सर्च करने पे हमें दिखता था कि बाजीराव मस्तानी में ये थी, उसके बारे में? आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू नो वट एवर हैज़ टेकन प्लेस इन माई लाइफ। मैं ये कहना चाहूँगी कि दिस इज़ द थीम ऑफ द शो दैट यू नो किसी भी लड़की के सपने सीमित नहीं है। स्काई इज़ द लिमिट एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू ग्रैब द स्काई। सो जस्ट बी विथ मी। आपका सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ रहने दीजिए। आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू। ओके, लास्टली ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग कितनी अच्छी है आप दोनों की, बताइए। वेट करते एक दूसरे को मारने के लिए। इतनी प्यारी बॉन्डिंग है हमारी।
नहीं सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, हम मस्ती भी उतनी है हमारी, बट जब हम स्क्रीन पे जब हम फ्रेम में होते हैं तो सारी मस्ती अपने अंदर होती है, वो सीरियसनेस एक होती है, और जैसे ही हम डायरेक्टर का कट सुनते हैं चालू हो जाता है टाइम पास करना। सो He's a very funny guy and he makes everybody laugh. That is true. It's just not me, everybody. मैं ये मानता हूँ काम में सीरियस नहीं होना चाहिए, काम में सिंसियर होना चाहिए, और सिंसियरिटी के साथ अगर थोड़ा फन होता है तो अच्छा लगता है। अच्छा, आप लोगों का वैसे तो स्टार परिवार कहा जा रहा है, लेकिन इस परिवार का कोई घर नहीं है जहाँ तक हम लोगों ने सुना। यू गाइज डोंट हैव एनी रियल सेट। आप लोग आउटडोर जितनी लोकेशंस हो रही है वहाँ पे शूट कर रहे हैं, तो आप कहाँ पाए जाएंगे? मतलब रास्ते पे कहीं पे भी आप हमें कहीं पे भी कोई क्रिकेट ग्राउंड में देख सकते हैं आप हमें। गुजरात ऑल्सो। हाँ वही कह रहा हूँ ना, कहीं क्रिकेट ग्राउंड में देख लो आप हमें, कहीं बिल्डिंग में देख लेना। कभी घर में होते हैं, हम कभी शिवाजी पार्क में मिलेंगे, हम कभी कभी पवई में मिलेंगे, हम कभी पता नहीं बीच पे मिलेंगे ना हमारी, ताकि हम मिल सके वापस। थैंक यू, नाइस क्वेश्चन। बट एनी विच वेज, मतलब ऐसी लोकेशन में शूट करना कितना डिफिकल्ट आप लोगों के लिए होता है? क्योंकि वही सेट पे जाना रोज रोज एक घर बन जाता है, आप एक कंफर्ट जोन में आते हैं, बट अलग अलग सेट पे जाना वो ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है विद द रियल पीपल एंड रियल फैंस, क्योंकि वो आसपास होंगे आपके। ये एक्सपीरियंस किया था अहमदाबाद में। हम लोग जब शूटिंग कर रहे थे तो बहुत ही प्यारे लोग थे हमारे साथ, हु वर वेरी कोऑपरेटिव। जूनागढ़ में हम लोग जब शूटिंग कर रहे थे तो थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, क्योंकि गलियां छोटी सी, बहुत सारे लोग, और सबको शूटिंग देखना था, सब बहुत एक्साइटेड थे और उनको कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो बट हमारी टीम, प्रोडक्शन टीम इज़ सो स्ट्रॉन्ग कि हम लोगों को कोई डायरेक्टली अफेक्ट कुछ हुआ नहीं, बट दे हैड टू कंट्रोल द पीपल अ लॉट। हमारे तक पहुंचा भी नहीं। और ऐसे ही होता है जब हम लोग रियल लोकेशंस पे शूट करते हैं। आई थिंक ये भी और एक चीज़ है जो बहुत डिफरेंट है कि हम लोग बहुत रियल लोकेशंस पे शूट कर रहे हैं, सब आपको रियल लोकेशंस मिलेंगे। एक्साइटमेंट है, फन है। अब एक जगह पे जैसे आपने कहा कि एक ही सेट पे अगर आप शूट करते हो तो एक घर बन जाता है, एक अटैचमेंट हो जाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि कभी कभी थोड़ा सा बोर्डम भी हो जाता है कि वही जगह पे वही सेट, वही मेकअप रूम में बैठे हैं। अब रियल लोकेशन होते तो हाँ चल आज यहाँ शूट करें, कल वहाँ शूट करें। तो ये मैंने इतने शोज़ किए तो मेरे लिए ये शो में बहुत एक्साइटमेंट है कि एवरी डे इज द डिफरेंट लोकेशन, सो इट्स नाइस। आई थिंक श्योरली दिस विल बी द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बट आप एक इमेज बिल्डर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं गुड हस्बैंड की जो इमेज होती है वो आप हमें क्रिएट करके बताएं। कुछ गुनगुनाएं इनके लिए, जब आप खूबसूरत सी एक बाला आपके बगल में बैठी हो तो कुछ गुनगुनाना तो बनता है। माय गॉड, एक अच्छे हस्बैंड की हम भूमिका में आपको देखना चाहिए, इमेज में देखना। मेरा फेवरेट गाना है ये, सुना है मुझे। मैं हाँ ओके, डोंट बी बाजीराव वाले। नो बाजीराव तो ऐसी थी ना, मैं तो वैसे ही हो जाएगी। मैं एक खाली मुखड़ा नहीं, जो भी अंतरा जो भी बोलते हैं वो तुम्हें कोई और देखे तो जलता है, उनको देख भी लीजिए एक बार। बड़ी मुश्किलों से फिर गुजरता है दिल। रियली क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ओह दैट इज सच अ स्वीट हस्बैंड आई हैव गॉट। यहाँ भी पिघल ही बोल अक्सा। अच्छा अक्सा, एज अ लास्ट क्वेश्चन कि आप लोग अपने फैंस को क्या कहेंगे? यही था ना। तमन्ना को बहुत सारा प्यार दीजिए। अगर आपके घर में ऐसी कोई धरा है, ऐसी जिसके दिल में, जिसके मन में ऐसी कोई तमन्ना है तो उसको पूरा कीजिए। एंड इफ़ यू डू दैट, आई थिंक दैट विल बी द ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ दिस शो। प्लीज़ वॉच तमन्ना एवरी मंडे टू सैटरडे 1 फरवरी से रात 10 बजे ओनली ऑन स्टार प्लस। मेरे फैन से तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने आज तक मुझे जो जॉनर में देखा है, जो टीनेजर्स मेरे जो मुझे इतना प्यार करते जो भी है, मैं आज उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि मेरे लिए अगर आप ये शो देख रहे हैं, इसमें मेरी इमेज बिल्ड हुई है, मैं रिवैम्प हुआ हूँ इन अ डिफरेंट वे। सो देखिए, इट्स अ वेरी गुड शो। अगर मैंने उस चीज़ को अगर हाथ लगाया है तो मैंने भी कुछ सोच समझ के वो चीज़ के लिए मैं कर रहा हूँ। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट, इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, इट्स अ नाइस शो। प्लीज़ वॉच इट and give your love and blessings, shower all your blessings on us. Thank you.